अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। सर से कुछ दिन पहले ज़िंदगी के हवाले से बात हो रही थी, तो वो कहने लगे देखो जैसे तुम खुश हो, जैसे तुम्हारा दिल करे, गरूर भी तुम्हारा है, गुस्सा भी तुम्हारा है, गीबत भी तुम्हारी है, और तुम्हारी ज़िंदगी की जो तुम किताब लिख रही हो वो भी तुम्हारी है। तो सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो भी फसल हम बोते हैं उसको काटते ज़रूर हैं। अब मुझे इस पूरी बात में से कुछ समझ नहीं आई, सारा कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा आसान अल्फाज में बता दें, तो वो कहने लगी गुस्सा, गीबत, झूठ ये तुम चाहो तो कर सकती हो। मैं गौर कर रही थी तो मुझे इसके दो पहलू नज़र आए। एक तो ये कि जब भी हम झूठ बोल रहे होते हैं या गुस्सा कर रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो सर ने उसके बारे में बोला जैसा तुम्हारा दिल करे। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम गुस्सा कर रहे हैं या हम कोई ऐसा इमोशन का इजहार कर रहे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन वो हम दिल से कर रहे हैं। तो थोड़ा गौर करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब हम इस तरह का कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक डिसीजन का इख्तियार ज़रूर होता है कि हम चाहें तो गुस्सा करें, चाहे तो उसको कंट्रोल करें, चाहे तो ओवर थिंकिंग करें, चाहे तो उसको कंट्रोल करें। अब ये एक प्रोसेस है, ये कोई रिमोट कंट्रोल चीज़ नहीं है कि आपने रिमोट से कंट्रोल कर लिया अपना गुस्सा और जब चाहा गुस्सा कर लिया, जब चाहा ना किया, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस के ज़रिए होता है। इसी बात का जो दूसरा पहलू मुझे लगा कि जो सर ने हमारे गुस्से को या हमारी ओवर थिंकिंग को या हमारी गीबत को एक बीज, एक फसल करार दिया है ना, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बाय द एंड ऑफ टाइम्स हमारे साथ क्या सलूक हो रहा होगा। उसका मतलब ये भी है कि हम पे इमोशनल असरात क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल असरात क्या होते हैं अपने गुस्से के, झूठ के, गीबत के। तो साइकोलॉजिकल पहलू को जब देखा जाता है ना, तो हमारा जो एक टेम्प्रेरी सा गुस्सा होता है या हमारा हम जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जो हमारे ब्रेन की रीवायरिंग हो जाती है, और जो हम लॉन्ग टर्म में डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बेसकूनी का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, वो सब भी वही फसल है जो तैयार होती रहती है और फिर हम काटते रहते हैं। बजाय इसके कि हम उस मकाम तक पहुंच जाएं जहाँ पे हमारे ये छोटे छोटे डेली के एक्ट्स हमारे लिए किसी बड़े मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह बन जाए, हमें चाहिए कि हम आम जिंदगी में नॉर्मल हालात में आने वाले गुस्से को और जो हम छोटी छोटी झूठ बोलने की आदत को अपना लेते हैं, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, डाउट्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, उसको साथ साथ ठीक करने की कोशिश करते रहें। अब यहाँ पे इस बात पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि मैंने कोशिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने ये नहीं कहा कि आप ओवरनाइट ठीक हो जाएं या आप ओवरनाइट अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें। बात सारी सिर्फ कोशिश की है, और इमोशंस को और अपनी ओवर थिंकिंग को, अपने अंदर की झूठ या गीबत, इस तरह की किसी भी आदत को जब हम ठीक करने के हवाले से कोशिश की बात करते हैं, तो उस कोशिश में जो सबसे अहम पहलू, जो सबसे एम्पावरिंग चीज़ होती है ना, वो अवेयरनेस होती है। हमारे अंदर अपने इमोशंस के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस आ जाती है। एंड आई होप कि हम लोग इस जर्नी में कामयाब हो जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे और अपनी कोशिश पे खुश रहेंगे। आप सब भी बहुत खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।